जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका, कैसे हैं? जी समीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आप मोमिन हैं जनाब? जी बिल्कुल सर। ये जो मैंने बातें की हैं, जो कुरान की मैंने आयतें दिखाई हैं स्क्रीन के ऊपर, ये तो कोई हदीस भी नहीं है जिसको ये कह दे कि भाई ये ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, इसकी जो है रिसर्च करनी पड़ेगी। कुरान की वाज़ेह आयतें हैं। इसके बारे में आपका क्या मानना है? रसूल अल्लाह ने क्यों अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी की होगी? आपको क्या लगता है? जी सर, देखिए मेरे को हम तो हदीस के बारे में इतना जानकारी नहीं है, फिर ये भी कुरान की आयत है। मैंने जी ये मैं कुरान की आपका आयत है सर। जी कुरान के आया था ना, तो जी ठीक है। मैं आपको आप लोगों का प्रोग्राम तो कंटिन्यू सुनता हूँ, जी और कुरान या हदीस के बारे में हमको इतना जानकारी नहीं है। फिर भी मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर कि देखिए, जो रसूलुल्लाह ने मुंह बोला बेटा के जो वाइफ है उनसे शादी की है, तो जी। अपना बेटा के अपना उनका तो अपना कोई बेटा नहीं था। अगर अपना बेटा होता तो उनका भी वाइफ से शादी करना था क्या? नहीं, बात यह नहीं है कि अपनी वाइफ से करना नहीं करना। अगर आप जी एक बात बताइए, अगर आपने किसी को ये कहा कि भाई मैं आपको अपना बेटा मानता हूं और आपको अपना नाम देता हूं, आपके जी लिए तो वो बेटा बेटा ही हो गया ना, सगे जैसा ही हो गया। मानने वाले जी के लिए, जी ना मानने वाले के लिए, देखिए मानने वाले के लिए पीर है, ना मानने वाले के लिए पत्थर है कि नहीं? जी तो जी वो तो बेटे से भी बढ़कर हो गया। इवन आज हम देखते हैं कि जिन लोगों की औलादे नहीं होती, जब वो किसी को अडॉप्ट करते हैं ना सर, किसी को गोद जी लेते हैं, तो वो उनको अपने सगे बेटे बेटियों से ज्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि औलाद की कदर और कीमत क्या है, उनके पास नहीं होती ना सर। जी सर। जी सर। तो ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक आदमी ऐसा जो कि हमारे लिए आइडियल है, यानी कि जिसको हमें फॉलो करना है, जो हमारे लिए नमूना है, जिसको देख करके हमें जी जिंदगी गुजारनी है, अगर वो ऐसा काम करे कि वो अपनी ही बहू के साथ, डॉटर इन लॉ कहते हैं सर इंग्लिश में, बहू को डॉटर इन लॉ कहते हैं। डॉटर का मतलब होता है बेटी। जी तो जी जी बेटी वो भी एक तरह की बेटी है सर, बहू बहू जो है वो भी एक तरह की बेटी है। उसके साथ अगर जी वो निकाह कर लेता है बिना किसी शरई मजबूरी के, आप इसको अच्छा मानते हैं? जी, देखिए सर, मैं तो अच्छा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन पहले तो हम ये बात को मालूम भी नहीं था। अब लोग का स्ट्रीम देख देख के ये सब सुन पा रहा हूँ, और कोई जी बताया भी नहीं था कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है बोल के। नहीं, ये तो कुरान में लिखा है सर, आपने कुरान नहीं पढ़ा? जी कुरान तो पढ़ा है, लेकिन मीनिंग तो पता नहीं है ना सर। रट लिया है हाँ, सर, यही ऐसा प्रॉब्लम है थोड़ा सर, बहुत। इसीलिए हम बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। आपका आपका नाम एक सेकंड, मैं सुपर चैट हटाता हूँ, आपका नाम नहीं दिख रहा। जी, महबूबुद्दीन साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। असल में हमको जो है ना, बचपन से कुरान सिर्फ रटाया जाता है अरबी में, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सर, और आपको लोगों एक को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर। जी अगर मेरा पूरा नाम लेने के अलावा सिर्फ सरनेम से बताएंगे तो सर कृपया अच्छा होगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल आईडी से आया हूँ। और सर देखिए, मेरे आस पड़ोस में तो कोई स्ट्रीम देखता कि नहीं देखता हमको पता नहीं है। हम देखता हूँ रेगुलर। अगर ये देखिए तो किसी को पता चल जाएगा तो हमको सर बहुत नहीं, बदनाम। तो नाम तो सर, नाम तो जी फिर आपने ही लिखा है ना, जो आप नाम लिख करके आएंगे मैं वही तो लूंगा। चले, मैं आपका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं जी आपका जी। नाम एम यू कर देता हूँ सर स्क्रीन पे, एम यू, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये मैंने आपका नाम ठीक चेंज कर ठीक। दिया। देखिए अब आपका नाम नाम नहीं आ रहा, अब एम यू आ रहा है। तो एम यू साहब, अब आप, जी मुझे आपकी जो लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, उससे थोड़ा सा ना, मैं डाउट में पड़ गया हूँ, और हमारे व्यूवर्स भी डाउट में पड़ गए होंगे डेफिनेटली। जी आप जी वाकई मुस्लिम ही है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छी बात जी। है। तो हमको कैसे पता चलेगा सर? एक हाँ काम करें, हाँ, आप ठीक मुझे है, बोलिए। दरूद इब्राहिम सुना दें। चले, दरूद इब्राहिम पढ़ दें आप। कौन सा होता है? थोड़ा थोड़ा सा आप बोल दीजिए, मैं पढ़ दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये वाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम वला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। और कुछ पढ़ दूं सर? और को पढ़ दूं सर? जबरदस्त, बस बस बस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बहुत कुछ शुक्रिया। आप हमारी मजबूरी समझे। मैं आपकी असल में क्यों सुन रहा हूँ, मुझे आपका टेस्ट लेना नहीं है, लेकिन पता है जी लोग सर क्या मैसेज करेंगे या क्या मैसेज आगे पहुंचाएंगे।
कि भैया ये हाँ मुसलमान नहीं था, इस्लाम ये ऐसी बात कर रहा है कि ये अच्छा नहीं मान रहा हूं मैं, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, कोई गैर मुस्लिम को पकड़ के लाया है समीर खुद से, तो इसलिए मैंने सर सुना आपसे। जी आप जी समझ जी, सकते हैं। ना मैं स्ट्रीम तो आप लोगों का देखता हूँ, इसीलिए मैं हमको पता है ये सब। आदमी लोग कुछ कुछ अलग सोचता है, ये भी हम जानते हैं। जी तो चले, सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ सर कि देखिए, अगर रसूलुल्लाह का अपना कुछ बेटा होता तो क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या, कुछ बताया है कि नहीं, ये थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। आप लोग तो स्टडी रसूलुल्लाह का अपना करते हैं। बेटा, रसूलुल्लाह का अपना बेटा था ना सर, इब्राहिम, जो होने के थोड़े दिन बाद ही मारा गया, जो कि उनकी लौंडी, उनकी गुलाम मारिया अल किब्तिया से पैदा हुआ, किसी बीवी से पैदा नहीं हुआ सर, उनकी लौंडी से पैदा हुआ, उनकी उनकी स्लेव से, इब्राहिम। वो कुछ दिनों के बाद अचानक अचानक से मारा गया सर, क्योंकि उसके बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक हदीस मिलती है हमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने उस बेटे इब्राहिम को लेकर के आयशा के पास गए और जाकर के ये कहा कि देखो आयशा, इसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है। तो हजरत आयशा ने जो है तंजिया तौर पे ये कहा कि भाई जी के या रसूलुल्लाह आप क्या मजाक करते हैं, ये तो आपसे जरा सा भी नहीं मिलता। तो रसूलुल्लाह को वो जी बात बहुत बुरी लगी। उसके बाद अचानक से वो जी मारा गया। अब आप समझदार है सर क्यों मारा गया फिर वो, क्योंकि आपको ये भी रिवायत मिलेगी हदीसों के अंदर कि मारिया अल किब्तिया के ऊपर जिना की तहमत लगी थी कि इन्होंने किसी के साथ जिना किया है। जी। जी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सर। ना मैं ये उनका जानना अपना बेटा तो चाहता है ही नहीं हूँ सर। कि नहीं, अपना सगा बेटा की जो वाइफ है ना, अपना बहू, जो अपना बहू होता है ना, इसके बारे में कुछ कुछ बताया कि नहीं बताया? नहीं, अपनी सगी देखे, सगी बीवी, सगी बेटी, सगी माँ, हम्म सगी चाची और फूफी और खाला, इनके बारे में हम्म, कुरान की आयत है सूरह अन-निसा की, ठीक है, 23 में आपको बताया जाता है कि इनके साथ आप निकाह नहीं कर सकते, ये नाजायज है, उनके साथ मना किया है। लेकिन अच्छा। मुंह बोला बेटा और बेटी के साथ निकाह इस्लाम में जायज है। वो इसलिए क्योंकि इस्लाम में आप किसी को गोद नहीं ले सकते। और यही हमारा सवाल है कि क्यों नहीं ले सकते गोद। अगर एक मासूम बच्चा है, एक जरूरतमंद बच्चा है जो रोड के किनारे लावारिस बैठा हुआ है, या वो बैठने के लायक नहीं है, पड़ा हुआ है, किसी ने यतीम छोड़ दिया, किसी ने छोड़ जी दिया अपने दूध पीते बच्चे को, पैदा होते ही छोड़ दिया रोड के किनारे, आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आप उसके सरपरस्त क्यों नहीं बन सकते? उस मासूम जान को आप क्यों नहीं बचा सकते? आप उसे क्यों गोद नहीं ले सकते? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, तो सर मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए, हम लोग तो इतना ये सब पहले जानता भी नहीं था ना। तो हम लोग का आस पड़ोस में तो बहुत बहुत लोग ने बच्चा ऐसे पाला हुआ है। कोई किसी ने लड़का पाला है, किसी ने लड़की पाला है। तो देखिए, अगर ये बात इन लोगों को पता चल जाए कि अपना जो बेटा हमने पाला है, इसको घर में अपना बेटा बनाया है, उसको भी हम जी अगर शादी कर सकते हैं तो कैसे लगेगा? वो जो 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 औरत इनको पाल रहा है, उसको भी पता चल जाएगा कि देखिए, जो लड़का हमको हम अपना बेटा मान रहा है, उसके साथ हमारा शादी भी जायज है। ऐसा क्या बात है? अच्छा एमयू साहब, अच्छा एमयू साहब, एक बात बताएं, आप इस चीज को गलत मान रहे हैं दिल से कि नहीं मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मान रहा हूँ सर। जो तो सर फिर गलत तो क्यों गलत पड़े है ना। हैं? तो सर फिर क्यों पड़े हैं इस अंधेरे में? निकलिए ना इससे बाहर, छोड़िए इसको, क्यों देखिए फॉलो सर, कर रहे हैं इसकी निकल गंदी के चीज को? घूमने कहाँ सर? देखिए, ऐसे भी तो हम तो ये सब को इतना मानता भी नहीं है। और निकाल के भी जाऊंगा कहाँ? रहना अपना तो घर में तो रहना ही पड़ेगा ना। तो अपने घर में रहिए, लेकिन कम से कम इस झूठ को तो मत फॉलो कीजिए। आपको ये तो तसल्ली रहेगी कि मैं झूठ से बाहर निकल गया। जब से हम आप लोग का स्ट्रीम देख रहा हूँ, मैंने तो इस सब से नफरत होने लग गया है। क्या बताऊं जी सर? तो सर छोड़ दीजिए सर, कहिए कहिए अलविदा सर, खत्म कीजिए, क्या इसको झूठ को फॉलो करना। इंसानियत की जिंदगी गुजारिए सुकून से अपने बीवी बच्चों में। हाँ, अगर आपको ये खतरा है कि भाई घर छूट जाएगा, बीवी बच्चे छूट जाएंगे, तो किसी से इजहार मत कीजिए, कहिए मत किसी से कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, पर इसको फॉलो करना बंद कीजिए। कम से कम आपके अंदर की नहीं, इंसानियत तो बाकी रहेगी। देखिए, हम लोग, हमारा जो फैमिली है वो इंसान की फैमिली है। हमारा बीबी भी हमारे साथ में बैठ के देख रही है, सुन रही है सब। बहुत 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 अच्छी बात है। और उनको, मेरी प्यारी सी बहन को, आपकी बीवी को, मेरी माँ को मेरा सलाम। और मैं बस यही गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि कम से कम सच्चाई को पढ़िए, जानिए, और कम से कम गलत चीज को और झूठ को फॉलो मत कीजिए। ये इंसानों का बनाया हुआ मजहब है, जिन्होंने अपने मतलब पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, किसी को हासिल करने के लिए
ये कुरान की आयतें अल्लाह का नाम लेकर के तुमको, आपको और हमको दे दी जिंदगी भर रट्टे मारने के और पढ़ने के लिए। इसमें आपको सेक्स स्लेव, काफिरों के साथ नफरत, उनके साथ जंग, किताल, जजिया, लड़ाई, और जन्नत की हूरें, उनके बड़े बड़े ब्रेस्ट यानी कि बड़े बड़े स्तनों वाली, और वर्जिन जो हमेशा 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 जो है कुंवारी रहेंगी, उनके साथ आदमी 100 साल तक करता रहेगा, ये वो फलाना ढिमकाना, शहद की नहरें, दूध की नहरें, फलाना। इससे ज्यादा हटकर कुछ है ही नहीं सर। सिर्फ सेक्स, लड़ाई, जंग, नफरत, यही भरा पड़ा है इसके अंदर। हाँ सर, वो आयशा वाली भी घटना सुन के हम तो एकदम ताज्जुब हो गया था सर। ऐसा भी एक नबी हो के ऐसा भी करता है क्या? जी, अभी तो आपने मारिया अल किप्तिया वाली नहीं सुनी शायद। मारिया अल किप्तिया उनकी गुलाम लौंडी थी, जबकि हफ्शा के घर जाने का इनका दिन था, क्योंकि इन्होंने तय कर रखे थे हर एक बीवी के घर जाने के दिन। तो जब ये उसके घर गए हफ्शा की बारी में, तो वहां पे इन्होंने, वो मारिया अल किप्तिया, इनको एक बादशाह ने गुलाम लौंडी जो है वो गुलाम तोहफे में दी थी कि तुम इससे अपने गुलाम उसमें ले लो। तो वो इनके पास आ गई, तो इन्होंने वो हफ्शा को दे दी। तो हफ्शा की बारी में जब ये हफ्शा के घर गए, तो उसको देख करके इनका दिल आ गया मोहम्मद साहब का, उसके ऊपर, रसूल अल्लाह का। तो ने हफ्शा को झूठ बोला, ये कहा कि जाओ तुम्हारे अब्बा उमर ने तुमको याद किया है। वो पहुंचे गई अपने अब्बा के पास, इन्होंने पीछे से उसके साथ किया हफ्शा के घर में। और जब ये पता चला उनकी बीवी को, हफ्शा को और आयशा को, तो उन्होंने इनसे बात नहीं की, तो ये चले गए। और अल्लाह ने कुरान के अंदर आयतें उतारी सूरह तहरीम की कि ए नबी, इन्होंने कसम खा ली कि अच्छा हफ्शा तुम किसी को बताना मत कि मैंने मारिया के साथ क्या किया है। मैं कसम खा रहा हूं, मैं इसके पास आज के बाद नहीं जाऊंगा, हराम कर लिया अपने ऊपर। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी कि ए नबी, आप क्यों हराम करते हो अपने पर वो चीज जो हमने तुम्हारे लिए हलाल की, यानी गुलाम लौंडिया। अल्लाह ने हलाल किया सूरह अन-निसा के अंदर कि हमने हलाल कर दी तुम्हारे लिए वो लौंडिया जो तुम्हारे हाथ माले गनीमत में आई हो। तो यहाँ पर ये नबी ऐसे ऐसे कारनामे करता है, और उनको सही साबित करने के लिए और उन पर पर्दा डालने के लिए अल्लाह आयतें भेजता है। ये कैसा नबी और कैसा अल्लाह है सर, आप खुद सोचें। तो मेरे भाई, आपसे जो है इजाजत लूंगा मैं। अब बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने बिहाफ पर थोड़ा सा स्टडी करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये चीजें गलत हैं, क्योंकि इस्लाम का दावा ये है कि इसके अंदर जर्रा बराबर भी कमी नहीं है, तो अगर एक छोटी सी चीज भी गलत मिल गई ना, तो बस समझो इस्लाम का वो दावा फेल हो गया। और जहां इस्लाम का दावा फेल हुआ, वहां इस्लाम खत्म हो गया। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? जी सर। बस तो फिर किस इंतजार में, छोड़ो इसको, इस गंदगी से बाहर निकले और इंसान बने। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई और धर्म में चले जाएं, आप हिंदू बन जाएं, क्रिश्चियन बन जाएं, मैं नहीं कहता, कुछ मत बनो मेरी तरफ से, आप बस इंसान बन जाओ, वो काफी है। नहीं, इंसान बहुत तो शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने का। ओके सर, थैंक यू। आप इंसान है तभी तो आपको ये बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे प्यारे फिरोज खान साहब को बुरा नहीं लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो मुसलमान है। वो तो बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, ठीक है।